भोले बाबा के आखिर कितने भक्त जो अपनी भक्ति में सुबह से शाम तक लीन होते हैं। ऐसा क्या हुआ इन भक्तों के साथ में कि वो परमात्मा मानने लगे भोले बाबा को। इसको लिए हम आ चुके हैं चंदरपुर के इलाके में। चंदरपुर एक गांव है जो कि मैनपुरी में लगता है और यहाँ पर भी आपको कई घराने ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको तमाम तरह के भक्त जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो बाबा की रोजाना कुछ इसी तरह से पूजा करते हैं। बाबा की तस्वीर सामने होती है और ज्यादातर जो हैं महिलाएं जो हैं वो बाबा से प्रभावित हुई और 10 से 20 साल हो चुके हैं, करीब करीब 20 साल से बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है उनके साथ जुड़ते चले गए। कहा यह जाता है कि दरअसल बाबा ने ऐसे चमत्कार किए जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं और यही वजह थी कि बाबा का वर्चस्व इस पूरे इलाके में बढ़ता चला गया। पूरे खासतौर पे उत्तर प्रदेश के इलाके में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई और प्रदेशों में। तो बाबा के कुछ भक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूजा कर रही हैं हाथ जोड़ करके। आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा बाबा के भक्त जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि बाबा ही अब इनके परमात्मा बन गए हैं। तो यहाँ पे तस्वीर देखिए, साकार विश्व हरि की आरती और आरती पूरी लिखी हुई है। क्या आप लोग से बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं? हम क्या बात करें? क्या बात करें आप बताओ। आप बताते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आप भी थोड़ा इधर देख लीजिए, वो कैमरा है। तो ये भक्त जो हैं देखिए लीन है एक तरह से आस्था में। नाम क्या रहा आपका? मलूदा। ये बताइए कि बाबा की अभी आप पूजा कर रही थी, है क्या, कब से आपके लिए ये भगवान बन गए? क्या हुआ था ऐसा? अरे आपको बताया था 20 साल पहले से हम जुड़े हैं। अच्छा, 20 साल हो गए आपको जुड़े हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि बाबा से आप प्रभावित हो गई? ऐसा क्या हुआ, हमको मतलब ने सपनों में दिखाई दे, हमने जो काम सोचा तो मेरा काम हुआ आएगी, इसलिए मैं उनको मानने लगे। अच्छा, आपके सपने में आए थे बाबा? हाँ हाँ, मिलते हैं। कभी मुलाकात हुई बाबा से? कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, तो अब आप पूजा करती हैं बाबा की जी। तो कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें बदलाव हो गया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बदलाव हुआ? नहीं नहीं, ऐसा है कुछ संकट आए हैं तो उनमें सुमरो तो मेरे पार भाई। मेरी बेटी के जी में तो हम जा सोच रहे थे कैंसर है, जवान बेटी है, हम रो रो के मरे जाते चार और इलाज कराओ। अच्छा, कैंसर था बेटी के? नहीं, हम सोच रहे थे हो या ना हो वो प्रभु जाने। हाँ हाँ। तो मैं चार और ले लें फिर राते अमरूद राते जवान बेटी हम कहाँ लिए हैं। सो फिर चार और दिखाओ, फिर हमने सबने कही है कि अपने बोलो बदो, फिर प्रभु की पटियाली तुमने बोलो बिटिया ले जाए। फिर हमने 80-90 हजार को हमने इलाज करा दियो। नहीं ठीक भाई बेटी। बिटिया का 3 बार हमने ऑपरेशन कराओ जीव को। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? 3 बार हमने ऑपरेशन कराओ। उसके बाद फिर हमने पटियाली बोली, हम अपनी बेटी को पटियाली ले, बेटी मेरी ठीक हुई है। 80-90 हजार लगाने के बाद फिर बिटिया मेरी 70 रुपया में ठीक हुई। अच्छा, 70 रुपए में ठीक हो गई? हाँ। 70 रुपए का खर्चा हो गया? अब हम ले गए, हम सेपई ले गए थे, 70 रुपया केवल दवाई दी थी। एक दिन डॉक्टर पास गई, उसके बाद दोबारा ले गए, डॉक्टर नहीं मिले, फिर उसकी बाई पर्चा फिर 25 रुपया की दवाई दी, केवल इतने की दवाई खाए कि मेरी बिटिया ठीक हुई। नहीं तो बाबा का इसमें क्या रोल है? इसका हमने सुमरो है प्रभु तुम्हारी आएगी बेटी, हमारी इतनी जमान हम कहाँ ले हैं ऐसे। आपको लगता है बाबा की वजह से ठीक? हाँ हाँ, बाबा की कृपा थी क्या? आपका नाम क्या है? हमारा उषा देवी। उषा देवी जी, आप भी पूजा करती हैं बाबा की? अच्छा, कब से कर रही हैं पूजा बाबा की? हम बहुत साल हुई है, मैं तो बहुत साल हो गए। तो बाबा का ऐसा क्या चमत्कार था जिसकी वजह से आप इनको पूजने लगी? हमें हम सो जानते जो है चमत्कार सो हम जान रहे खुद ही। हमें पता है कि का फायदा का घाटा। हाँ। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? अब सब बिना महिमा है प्रभु की। हाँ हाँ, नाम लेता हूँ। हाँ, हमारा बेटा देखो बाप है बस पे। जीवन अच्छा चल रहा है आपका? नहीं चल रहा? हमारा सही चल रहा अभी, बिल्कुल सब सही है। अच्छा, हमारे प्रभु पहले अच्छा था अब अच्छा है? अब अच्छा हमारा। आपका कैसा जीवन चल रहा है? बहुत सुंदर। तो बाबा एक प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन भगवान मान लिया आप लोगों ने? क्यों भगवान मान लिया? मान लिया? वे भगवान ही है, भगवान है और रहेंगे। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं, लेकिन बाबा जो है देखिए, इतनी महिलाएं
महिलाएं जो हैं, महिला इतनी भीड़ में इतनी भीड़ का जिम्मेदार आप किसको मान रही हैं? इतनी भीड़ का जिम्मेदार किसको मान रही हैं जो मौत हुई वहां पे? वो हम आते ही नहीं, हम आपके क्या बताएं। का बता सकत भाई हम गए ही नहीं बाजे। हाँ फिर अब जाते तो आपको सब बात बताते। हम आते ही नहीं, अब जब मरी ये तो बहुत गलत हुआ ना जो मौत हुई। गलत तो बहु भाई तो कौन जिम्मेदार है, कौन है इसका? का जिम्मे अब जे मालिक जाने का जम दुर्घटना का भाई किन्ने जू करो ऐसे। तो बाबा तो अभी छुपे हुए हैं, बाहर ही नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए, पुलिस की मदद ही नहीं कर रही। अब बाबा जी जाने भाई, अब का हम तो बाजगा पते ही नहीं। परमात्मा जाने का हुए है जो। बाबा तो होते तो बाबा तो जान बचा लेते 2 मिनट में, अगर बाबा के पास शक्तियां होती तो जान बचा लेते। लेकिन हम का बताया भाई, हम तो गए तो जाना ना उनको, हम कछु नहीं कह जाने सकते। गए हम नहीं बिना देखी बात मैं नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। क्योंकि लोग कह रहे हैं चमत्कार अगर कर सकते हो तो वहां पर जो भगदड़ हुई थी उससे जान बच जाती लोग। अब जाने किन्ने धोखाबाज उनके साथ में किया। ऐसो 30 साल पहले तो नहीं बहु, अब क्यों बहु। धोखा दिया। बाबा जी ने आज न तो करो नहीं सत्संग, हाँ 30 साल कब से कर रहे हैं। तो आज जो कैसे हैं भाऊ, तो बाबा जी सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो जो रक्षक हो के भक्षक बनिए हैं, आप बताइए। तो ये वो भक्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये बाबा की पूजा करते हैं, बाकायदा उनके परमात्मा हैं बाबा। और इसी तरह के तमाम भक्त जो हैं वो आपको ख़ास तौर पे मैनपुरी, इसके अलावा आसपास के हाथरस के इलाकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो तमाम मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा अभी तक सामने नहीं आए हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी अभी पार्ट नहीं बने वो, और लगातार पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है। भोले बाबा के आखिर कितने भक्त जो अपनी भक्ति में सुबह से शाम तक लीन होते हैं? ऐसा क्या हुआ इन भक्तों के साथ में कि वो परमात्मा मानने लगे भोले बाबा को? इसको लिए हम आ चुके हैं चंद्रपुर के इलाके में। चंद्रपुर एक गांव है जो कि मैनपुरी में लगता है, और यहाँ पर भी आपको कई घराने ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको तमाम तरह के भक्त जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो बाबा की रोजाना कुछ इसी तरह से पूजा करते हैं। बाबा की तस्वीर सामने होती है, और ज्यादातर जो हैं महिलाएं जो हैं वो बाबा से प्रभावित हुई, और 10 से 20 साल हो चुके हैं, करीब करीब 20 साल से बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है उनके साथ जुड़ते चले गए। कहा यह जाता है कि दरअसल बाबा ने ऐसे चमत्कार किए जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं, और यही वजह थी कि बाबा का वर्चस्व इस पूरे इलाके में बढ़ता चला गया। पूरे खासतौर पे उत्तर प्रदेश के इलाके में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई और प्रदेशों में। तो बाबा के कुछ भक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूजा कर रही हैं हाथ जोड़ करके। आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा बाबा के भक्त जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि बाबा ही अब इनके परमात्मा बन गए हैं। तो यहाँ पे तस्वीर देखिए, साकार विश्व हरि की आरती, और आरती पूरी लिखी हुई है। क्या आप लोग से बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं? हम क्या बात करें, क्या बात करें आप बताओ। आप बताते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आप भी थोड़ा इधर देख लीजिए, वो कैमरा है। तो ये भक्त जो हैं देखिए लीन है एक तरह से आस्था में। नाम क्या रहा आपका? मलूदा। ये बताइए कि बाबा की अभी आप पूजा कर रही थी, है क्या, कब से आपके लिए ये भगवान बन गए? क्या हुआ था ऐसा? अरे आपको बताया था 20 साल पहले से हम जुड़े हैं। अच्छा, 20 साल हो गए आपको जुड़े हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि बाबा से आप प्रभावित हो गई? ऐसा क्या हुआ, हमको मतलब ने सपनों में दिखाई दे, हमने जो काम सोचा तो मेरा काम हुआ आएगी, इसलिए हमें उनको मानने लगे। अच्छा, आपके सपने में आए थे बाबा? हाँ हाँ, मिलते हैं। कभी मुलाकात हुई बाबा से? कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, तो अब आप पूजा करती हैं बाबा की। जी। तो कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें बदलाव हो गया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बदलाव हुआ? नहीं नहीं, ऐसा है कुछ संकट आए हैं तो उनमें सुमरो तो मेरे पार भाई। मेरी बेटी के जी में तो हम जा सोच रहे थे कैंसर है, जवान बेटी थी, हम रो रो मरे जाते चार, और इलाज कराओ। अच्छा, कैंसर था बेटी के? नहीं, हम सोच रहे थे हो या ना हो वो प्रभु जाने। तो मैं चारा और ले लें, फिर राते अमरूद राते जवान बेटी मकान लिए हैं। सो फिर चारा और दिखाओ, फिर हमने सबने कही है कि अपने बोलो बदो, फिर प्रभु की पटियाली तुमने बोलो बिटिया ले जाए हैं। फिर हमने 80-90 हजार को हमने इलाज करा दियो, नहीं ठीक भाई बेटी। बिटिया का 3 बार हमने ऑपरेशन कराया जीभ को। अच्छा,
हाँ, फिर क्या हुआ? 3 बार हमने ऑपरेशन कराओ। उसके बाद फिर हमने पटियाली बोली, हम अपनी बेटी को हम पटियाली ले, बेटी मेरी ठीक हुई है। 80-90 हजार लगाने के बाद फिर बिटिया मेरी 70 रुपया में ठीक हुई। अच्छा, 70 रुपए में ठीक हो गई? हाँ। 70 रुपए का खर्चा हो गया? अब हम ले गए, हम सेपई ले गए तो 70 रुपया केवल दवाई दी थी। एक दिन डॉक्टर के पास गई, उसके बाद दोबारा ले गए, डॉक्टर नहीं मिले, फिर उसकी बाई प्रचार फिर 25 रुपया की दवाई दी। केवल इतने की दवाई खाए कि मेरी बिटिया ठीक हुई। नहीं तो बाबा का इसमें क्या रोल है? इसका हमने सुमरो है, प्रभु तुम्हारी आएगी बेटी, हमारी इतनी जमान हम कहाँ ले हैं ऐसे। हाँ? आपको लगता है बाबा की वजह से ठीक हुई? हाँ, हैं? बाबा की कृपा थी क्या? आपका नाम क्या है? हमारा उषा देवी। उषा देवी जी, आप भी पूजा करती हैं बाबा की? अच्छा, कब से कर रही हैं पूजा बाबा की? हम बहुत साल हुई है, मैं तो बहुत साल हो गए। तो बाबा का ऐसा क्या चमत्कार था जिसकी वजह से आप इनको पूजने लगी? हमें हमसो जानते जो है चमत्कार, सो हम जान रहे खुद ही। हमें पता है कि का फायदा का घाटा। हाँ, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? अब सब बिना महिमा है प्रभु की। कोई काम हाँ, तो प्रभु हाँ, नाम लेता हूँ। हाँ, हमारो बेटा देखो बाप है बस पे, जीवन अच्छा चल रहा है आपका? नहीं चल रहा? हमारा सही चल रहा अभी, बिल्कुल सब सही है। अच्छा, हमारे प्रभु पहले अच्छा था, अब अच्छा है? अब अच्छा हमारा। आपका कैसा जीवन चल रहा है? बहुत सुंदर। तो बाबा एक प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन भगवान मान लिया आप लोगों ने? क्यों भगवान मान लिया? मान लिया? भगवान ही है वे भगवान ही है। और भगवान हैं और रहेंगे। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं, लेकिन बाबा जो है, देखिए इतनी महिलाएं जो हैं, महिला इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ का जिम्मेदार आप किसको मान रही हैं? इतनी भीड़ का जिम्मेदार किसको मान रही हैं जो मौत हुई वहाँ पे? वो हम आते ही नहीं, हम आपकी क्या बताएं। बता सकत भाई हम गए ही नहीं बाजे। हाँ, फिर अब जाते तो आपको सब बात बताते। हम आते ही नहीं, अब जब मरी ये तो बहुत गलत हुआ ना जो मौत हुई। गलत तो बहु भाई। तो कौन जिम्मेदार है? कौन है इसका? का अब जे मालिक जाने का जम दुर्घटना का भाई किन्ने जू करो ऐसे। तो बाबा तो अभी छुपे हुए हैं, बाहर ही नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए, पुलिस की मदद ही नहीं कर रही। अब बाबा जी जाने भाई, अब का हम तो बात जगह पते ही नहीं। परमात्मा जाने का हुए है जो। बाबा तो होते तो बाबा तो जान बचा लेते 2 मिनट में, अगर बाबा के पास शक्तियां होती तो जान बचा लेते। लेकिन हम का बताया भाई, हम तो गए तो जाना ना उनको, हम कुछ नहीं कह जाने सकते। के हम नहीं बिना देखी बात मैं नहीं कह सकता। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं चमत्कार अगर कर सकते हो तो वहां पर जो भगदड़ हुई थी उससे जान बच जाती लोगों। अब जाने किन्ने धोखाबाज उनके साथ में किया। ऐसे 30 साल पहले तो नहीं बहु, अब क्यों बहु। धोखा दिया। बाबा जी ने आज नौ तो करो ना सत्संग, 30 साल कब से कर रहे हैं। तो आज जो कैसे हैं भाऊ, तो बाबा जी सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो जो रक्षक होकर भक्षक बनिए हैं, आप बताइए। तो ये वो भक्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये बाबा की पूजा करते हैं, बाकायदा उनके परमात्मा हैं बाबा। और इसी तरह के तमाम भक्त जो हैं वो आपको ख़ास तौर पे मैनपुरी, इसके अलावा आसपास के हाथरस के इलाकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो तमाम मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा अभी तक सामने नहीं आए हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी अभी पार्ट नहीं बने वो, और लगातार पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।